जगपाल जी और हरिचंद जी के प्रयासों से आज आपके बीच में बैठकर आपके ये दर्शनों दीदार करने का अवसर प्रदान हुआ है। दास दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता है। एक विशाल समूह जो सामने बैठा है, इन्हीं के समक्ष आज सेवा दल ने भी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर ऐसी प्रार्थना की है कि सच्चे पातशाह, क्षमा याचना का गीत पढ़ा है, शब्द थे, ये गलतियां ये भूलें होती रहती हैं, मगर आप तो क्षमा करते हो, कृपा करो, हमारा कर्म हमारा धर्म सेवा ही हो। महात्मा कहते भी हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहते छोटे बच्चे तो शरारती होते हैं, उत्पात ही मचाएंगे, उनको तो कोई चिंता होती नहीं, मगर बड़े ही क्षमा मांगते हैं, अपने बच्चों के लिए भी मांगते हैं, और बड़ों को ही क्षमा चाहिए। इसलिए हम सब सतगुरु माता जी के बच्चे हैं। यही अरदास शब्दों के प्रयास से किया गया, पातशाह कृपा करो, क्षमा कर देना। इन संतों महात्माओं की सेवाओं में कई दफ़ा हालात ऐसे होते हैं, प्रेशर इतना होता है, कहीं शब्द दाएं बाएं चले जाते हैं। कृपा करना, सभी जो तेरे भक्त हैं इनके मन में तो दयालुता है, कृपालता है। ये तो सेवाएं करने के लिए आते हैं, फिर भी कहीं ऐसी बात हो जाए तो आप क्षमा करना। ऐसी क्षमा की याचना आज संतों ने की। सतगुरु का दरबार है, संगत माँ है, माँ भी क्षमा करती है। सतगुरु पिता स्वरूप हैं, ये भी क्षमा करते हैं। तो आज यही एक अरदास है, पातशाह कृपा करना, कभी भूल से भी कोई गलती ना हो, क्षमा करते रहना, भूले ना चितारना, बख्शते रहना। प्यार से बोलिए धन का। संतों, आज यहाँ बैठकर जहाँ आपने 12 बजे से ही लगातार हरि के यश की बात की, हरि का यश, हरि के दर्शन करते करते आप कर रहे हो, तो यहाँ शहंशाह जी ने वो एक नक्शा बनाया है कि क्या करना है, क्या होगा। पहली लाइन पढ़ना जी। हरि के जन की संगत करके हरि की सोच विचार करो। कहते हरि के संतों के बीच में बैठ के, आप हरि के संत हो, संत हरि दे मित्र मेरे। आप संत हो, महात्मा हो। आप महात्मा कैसे बने, थोड़ा सा आप याद करें। जब ये ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया था, किसी ने हमारे को प्रेरणा दी, कोई जबरदस्ती खींच के लाया, कोई प्यार से ले आया, या हो सकता है हम भी ऐसे आगे हों कि चलो देख ही लेते हैं क्या है यहाँ पे। तो जब ब्रह्म ज्ञान कक्ष में गए, वहाँ जाकर बैठे, सतगुरु के सामने नीचे बैठ के अपने आप को समर्पित किया। कुछ शब्दों में शर्तें रखी गई जिनको 5 प्रण कहते हैं। हमने सबको स्वीकार किया। हो सकता है ऊपरले मन से कर दिया हो या सोच के किया हो, मगर वहाँ तो हाँ जी करते गए। जो सतगुरु स्वरूप महात्मा ब्रह्म ज्ञान खोल रहे थे, तो उन्होंने इस ब्रह्मांड को
कुदरत और कादर को अलग करके बतलाया। एक कादर है, परमात्मा है, एक ये कुदरत है। कुदरत को 9 द्वारों में बांटा, 3 चीज़ें ऊपर, 3 चीज़ें नीचे, 3 चीज़ें बीच में, सूरज चांद सितारे, धरती अग्नि पानी वायु जीव आकाश। ये 9 का संसार बना हुआ है, ये समझाया। फिर ये नंकार के दर्शन करवाए कि ये नंकार है। जो जिज्ञासु थे, जिनके मन को प्यास थी, प्रभु दर्शन की प्यास मन लागी, वो तो 1 सेकंड में ही इशारा समझ गए। जो इसकी अजमाइश करने आए थे, परीक्षा लेने आए थे, देखें क्या दिखाते हैं, वो भी शांत चित्त हो गए। किसी को आज समझ आई, किसी को 5 दिन बाद में आई, मगर समझ आ जरूर गई। ये सेवा दल की बहनें या तो बैठ जाएं, सबको डिस्टर्ब ना करो। तो जब ये सिस्टम आपने अंदर देखा, आप ब्रह्म ज्ञान कक्ष से बाहर आए। जैसे ही पहला कदम बाहर आके रखा, संतों महात्माओं ने आपका सत्कार किया। क्या कहा? आओ जी महापुरुषो। और वही मेरे मैले कुचैले पांव, वही पता नहीं वस्त्र धुले थे कि गंदे थे, पता नहीं मैं अंदर से कितना का साफ था, बाहर से कितना साफ था। गुण अब गुण मेरा किछ ना बिचारियो, बख्श लियो खिन माहे। जैसे ही मैं ज्ञान कक्ष से बाहर आया, संतों ने मेरे को महापुरुष कह के सत्कार दिया। और उसी समय एक बहुत बड़ा प्रगटाव मेरे अंदर आया। मैं महापुरुष हूं, मेरे को तो कोई सड़क पे खड़े नहीं होने देता। अपनी दुकान के आगे मैं खड़ा हो जाऊं, कहते हैं आगे चल, मैं महापुरुष बन गया। ये सतगुरु का कौतक है। जब हमने इसके आगे सर को झुकाया तो इसने हमारे को आसमान तक पहुंचा दिया। और उसी समय इस ब्रह्मांड में जितने भी भक्तों की लिस्ट है जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसमें मेरा नाम भी अंकित हो गया कि ये भी ब्रह्म ज्ञानी है, इसको ब्रह्म का ज्ञान है। तो उसके बाद हमारे साथ शब्द जुड़ गया, निरंकारी, संत, महात्मा, महापुरुष। इसलिए शहंशाह ने कहा कि ये हरि के संत हैं। आपको विशेषता दी गई। रब बोले इन्हां दे अंदर, प्रभु परमात्मा इनके अंदर बैठ के बोलता है, इनका सत्कार करो। ये कहा, शहंशाह ने वाणी में कहा है। तो हम महापुरुष बन गए। कितनी कृपा है सतगुरु की। तो शहंशाह कहते अब क्या करना है? कहते इन्हीं के बीच में बैठ के हरि की सोच विचार करनी है। सोच विचार हम यहां के क्या करते हैं? ये जो सत्संग है, ये तो दर्पण है। दर्पण झूठ ना बोले। हम दर्पण के आगे जाके खड़े होते हैं। अगर कुछ ऐसा मेरे चेहरे पे है, वो भी दर्पण प्रकट करता है, मगर उसके साथ एक और बदलाव होता है। जब मैं कोई गुनाह करके दर्पण के आगे खड़ा होता हूं, तो उस दर्पण में मेरा ही अक्ष मेरे को कोस रहा होता है। बाहर से बहुत सुंदर दिखता है, तेरे अंदर तो गलानता भरी है, क्या कर्म है तेरा। दर्पण झूठ ना बोले। ये संगत भी दर्पण है। जब हम यहां आके बैठते हैं,
शरीर रूप में बैठे हैं, शरीर को आनंद मिल रहा है, बैठे हैं। इतना समय टिक के बैठ जाना घर में तो हो ही नहीं सकता, दुकान पे नहीं हो सकता, काम में नहीं हो सकता। एक रस होकर यहां बैठते हैं, शरीर भी यहां है, मन भी यहां है। जब महात्मा यहां से कुछ उच्चारण करते हैं, हम अपने जीवन का मिलान उन शब्दों से करते हैं। ये जो कह रहे हैं कि भक्त ऐसा होना चाहिए, मैं ऐसा हूं या नहीं हूं? अगर हूं तो ठीक है, अरदास निकलती है, पातशाह बड़ी मुश्किल से ये अवस्था पाई है, अब मैं अंदर बाहर से एक हो गया हूं, अब तू कृपा कर ऐसा बना रहूं। जो ऐसा नहीं है वो अरदास करता है, अपने आप को कोसता है, अपने मन को कहता है, अरे मन ये देख महापुरुष क्या कह रहे हैं, तो अब तू ऐसी गलती नहीं करनी।